मैंने सुभपा और निषाद पार्टी दोनों से कहा कि अपना अपना प्रवक्ता भेजो। बोले भैया आज रहने दो, आज मामला ठीक नहीं, आज जान बकस दो हमारी। क्या बोले बड़ी छींचा लेतर हो रही है। छींचा लेतर नहीं, छींचा लेतर के आगे एक मुहावरा है उत्तर प्रदेश में, थू थू। अब ये थू थू वाला कालखंड आ गया। छींचा लेतर तो पहले हुई थी 2006 में, जब गैंगस्टर लगा था इन पे, दोनों पे, विपुल और बेदीराम पे। पुराने खिलाड़ी हैं ये, नए चावल नहीं है, पुराने खिलाड़ी हैं। नावेशी को ये बहस में इसलिए नहीं लाया क्या है कि बेदीराम और विपुल का कोई किरदार इतना बड़ा है कि उस पर मैं बहस करूं 1 घंटा। मैं इसलिए लाया कि निषाद और सुभपा दोनों के पास खोने को और पाने को कोई बहुत बड़ा तो है नहीं कुछ मैदान, नहीं। इनके पास आम का बाग नहीं है, एक पेड़ है, उसमें 2 आम ज्यादा लग सकते, 2 कम लग सकते, बस बाग तो है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो बाग है। आक्रमण इन पर, इनके जरिए भाजपा पर करने की कोशिश करेगा विपक्ष। और पेपर लीक इस वक्त भारत का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। डीजल के, पेट्रोल के टैंकर पर लिखा होता अति ज्वलनशील पदार्थ, लिखा होता ना, वैसे ये अति ज्वलनशील पदार्थ है ये घटना। इसका भारतीय जनता पार्टी पर, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी आप जाइए और आप लोगों के संज्ञान में होगा कि 15 पन्नों की एक समरी बनी जांच रिपोर्ट की। उसमें एक कारण यह भी बताया गया है कि पेपर लीक के कारण जो गुस्सा था उसके कारण भी हम हारे। अब पेपर लीक में ये 2 चिंटू आ गए पकड़ में, तब नावेशी को कैसे देख रहे हैं इसको? सर एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बारान। एनडीए जो अपने आप में देश में मजबूत गठबंधन रहा है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का, और उत्तर प्रदेश में भी जो उनके कुछ छोटे छोटे दलों के उनके कुछ साथी हैं, इनसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। ये लंबे समय की कहानी हो चुकी है, चाहे घोसी का उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें, चाहे राजभर हो, चाहे निषाद हो, इस तरह के जितने भी उनके साथी हैं उनसे लगातार सिर्फ नुकसान हो रहा है। अब एक बड़ा नुकसान आ गया है, जो बड़ा स्कैम है जिससे पूरे देश भर के युवाओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसमें इन लोगों के विधायकों का नाम आ गया। जाहिर सी बात है एनडीए पे बात आएगी, सरकार पे बात आएगी कि आपके साथी जो हैं, जो आपके घटक दल हैं, उनके विधायक इस स्कैम में शामिल है, तो क्यों ना आप भी उसमें शामिल हो। इस तरह के गहरे आरोप आएंगे। मैं एक आपको छोटा सा कम समय में एक बात संज्ञान में आपके लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कहा जाता था इसके मुकाबले में किसी की हैसियत नहीं है कि कोई दल आ जाए, और उस वक्त योगी आदित्यनाथ का अपना खुद की समझ जो थी, तो लोग बताते हैं पार्टी के अंदर के कि हमने इतनी ताकत मजबूत यहां पे कर ली है अपने विकास के, बुलडोजर के और माफियाओं के खिलाफ एक्शन करके और सुरक्षा के मॉडल पे, कि हम सक्षम हैं। हिंदुत्व का जो पूरी एक माला है वो अपने आप में मजबूत है, वो बिखरी नहीं है। अब यहाँ जातिवाद का खेल नहीं चलता है, यहाँ हिंदुत्व का चेहरा चलता है, यहाँ राम मंदिर चलता है, यहाँ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, महिलाओं की सुरक्षा चलती है और विकास चलता है। लेकिन केंद्र वालों को पता नहीं क्या था कि एक हवस ऐसी थी कि इनको भी जोड़ लो, उनको भी जोड़ लो, चाहे राजभर हो चाहे निषाद हो। वो वहां पर दिल्ली में जाकर परेड करते थे कि साहब हमें गठबंधन में जोड़ लीजिए, हमें इतनी सीटें दे दीजिए, हमें मंत्री बना दीजिए। और योगी आदित्यनाथ की कुछ नहीं चलती थी, जबकि योगी आदित्यनाथ का फार्मूला ये था कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। अगर ये होंगे तो जातिवाद और बढ़ेगा, अगर ये होंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अगर ये होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जो है वो धूमिल हो जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सुनी नहीं गई। अमित शाह जी ने हरी झंडी दिलाई और ये सब शामिल होते रहे, कोई मंत्री बनता रहा, कोई गठबंधन का चेहरा बन गया। उसमें मुख्तार का बेटा जो इतने बड़े माफिया का बेटा है, वो अगर इस एनडीए का एक घटक, ठीक है नवीन भाई, दोबारा मैं आता हूं आपके पास। ये विषय बड़ा है महत्वपूर्ण, और ये तब भी उठा था जब राजभर गठबंधन में आए थे कि मुख्तार का बेटा, तो भी राजभर ने एक राजभर तो अपने मन के है आदमी, वो उनने एक ही माला पकड़ ली, एक ही टेप बजाते। उनका कोई विधायक पकड़ा जाए किसी गड़बड़ में, वो कहते हैं अखिलेश का आदमी है। अब अखिलेश जी की पार्टी वाले करें राजभर भी तो हमारे आदमी हैं, फिर इन्हें तो हटाओ मंत्रिमंडल से। खैर रोहित जी, जब रिश्तेदारी हो जाए, जब समझाना हो जाए, तो हैसियत किसी की बड़ी हो चाहे छोटी हो, लेकिन किसी के घर कोई कांड होता है तो असर दूसरे पे भी पड़ता है। ये बात ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात। और ये कांड मुझे नहीं लगता छोटा है, नहीं। इस वक्त देश में
सबसे बड़ा मुद्दा आप पूछिए पूरे देश में, लोग कहेंगे पेपर लीक, इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं। और उसमें ये 2 विधायक, इन पे गैंगस्टर लगा और अब गैर जमानती वारंट इनके खिलाफ अदालत ने इशू कर दिया। रोहित अग्रवाल जी, एनडीए की जो एक छवि थी उस पर तो डेंट लगता है, कटघरे में तो खड़ा होता है एनडीए। देखिए अमिताभ जी, मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से ये नहीं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी आई थी, उसने कहा था साहब हम तो सर्टिफिकेट देंगे जिस कैंडिडेट को, वो कैंडिडेट भ्रष्टाचारी नहीं निकलेगा, उस कैंडिडेट का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो सकता। हमने देखा कि राशन कार्ड बनाना शुरू कर दिया था उनके कैंडिडेट ने पहले ही साल में, आम आदमी पार्टी के। तो बाकी तो उनका मुखिया ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। तो मैं ये सब बातें नहीं करूंगा, मैं ये बातें बिल्कुल नहीं करूंगा कि भाई वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे कि नहीं थे, क्योंकि ठीक है उन्होंने अगर चुनाव ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से लड़ा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस पार्टी की भी बनती है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमारी ही सरकार है, एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार ने अपने ही अगर आदमी के ऊपर अगर आरोप लगाया है तो इसका मतलब ये कि जांच निष्पक्ष हो रही है। मैं ये भी पहलू जो है कहीं ना कहीं मैं इसके पीछे बचना नहीं चाहूंगा। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि परिवार के अंदर अगर बेटा खराब निकल जाए तो परिवार की थूथू तो होती ही है, परंतु अगर बेटा खराब निकल जाए तो उसका इलाज कराना पड़ता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सख्त एक्शन लेना पड़ता है, कार्रवाई करनी पड़ती है, और एनडीए उससे बच नहीं रहा है। एनडीए ये नहीं कह रहा है कि समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रसाद प्रजापति थे तो किस तरीके से बचाए जाते थे, वो किस तरीके से सारे आरोप लगने के बावजूद उनको पूरा संरक्षण दिया जाता था, है ना। इनकी सरकार में तो किसी की हिम्मत थी क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में कि किसी के ऊपर उंगली उठा दे। हम उस चीज के पीछे बचना नहीं चाहते। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार में भी अगर हमारा ही कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और पूरी निडरता से कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे लिए जनता का महत्व ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनता के मुद्दे ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए अपना पराया कोई नहीं है। जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई। रोहित भाई ठीक है, रोहित जी ने कहा कि लड़का खराब निकल जाए तो उसको टाइट करना पड़ता है, ये भी ठीक है, ये आधी बात है। उसके साथ में ये भी करना पड़ता है कि किसी चर्चित यानी पॉपुलर अखबार में एक क्लासिफाइड एड भी देना पड़ता है कि रामलाल मेरा बेटा है, उम्र इसकी इतनी साल, इसके चाल चलन खराब होने के कारण मैंने इसको बेदखल कर दिया, इसके साथ कोई भी संबंध रखे तो अपनी जिम्मेदारी पर रखे, दस्तखत हरिराम, पिता रामलाल। ये तो बिल्कुल आखिरी ये भी 150 रुपया का विज्ञापन लगता है, ज्यादा नहीं है ना, वो भी करना पड़ता है। आखिरी स्टेप है अमिताभ जी। ऐसा नहीं होता कि रामलाल घर के अंदर बैठा हो, बाहर कह दो हमसे क्या मतलब रामलाल का, ये नहीं होगा। रामलाल से बेदखली करो, फिर हम सीधे बेदराम से पूछेंगे। अभी तो बेदराम के अभी एक मिनट भाई, आगे रोहित भाई, अभी बेदराम के पिताजी, पॉलिटिकल पिताजी कौन है? ओम प्रकाश राजभर। विपुल दुबे के पॉलिटिकल गॉडफादर कौन है? संजय निषाद। तो अभी तीन से पूछा जाएगा, और मंत्री भी है, और ये जब जवाब नहीं देंगे तो फिर भाजपा से पूछा जाएगा। तो है केवल सहयोगियों से वोट ही नहीं आते, उनका यश अपयश भी आता है, ये ध्यान रखिए। विजय राठी जी, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि भैया मेरे साथ तो धोखा हो गया, मैं सीधा आदमी, ये सब अखिलेश यादव ने कैंडिडेट दे दिए, 13 तो उन्हीं लड़वा दिए, 3 हमको दिए थे क्या? अब बोले जितने बवाली हैं मुख्तार के लड़के से लेके ये बेदीराम तक सब उन्हीं ने दिए, तो आपने सारे बवाली इधर ट्रांसफर कर दिए थे क्या कि जाओ पियरका चचा के साथ जाओ? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। इनकी बात सुन के हंसी भी बहुत आती है और अफसोस भी बहुत होता कि जब जीत करके सब कुछ अच्छा है, वही जो आपने कहा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, विधायकों को लेकर के अपने साथ बैठे, अरे रिजाइन करा दो, दोबारा से चुनाव करा लो, और जब कहीं नाम आ रहा है तो ठीकरा फोड़ देते हैं उसमें कि ये तो अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के। तो देखिए कितनी आसानी से बचते हैं। अगर इनकी सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं तो उस पर चर्चा नहीं करते, ये कहते हैं कि पेपर लीक पे चर्चा मत करो, ये देखो हमने पकड़ लिया। आप तो पकड़ते ही नहीं थे उनको। मतलब देश को किस तरीके से बेवकूफ बनाना है। अभी रोहित अग्रवाल जी बोल रहे थे, इन्होंने कोई चर्चा ये नहीं की कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये काम ही नहीं कराने चाहिए इन लोगों को। उस सारी चीज को जैसे आदमी ने नदी पार कर दी हो हेलीकॉप्टर से, और इन्होंने कहा कि देख लिया हमने पकड़ लिया। मतलब उस पे क्या जो पेपर लीक हुए हैं, जो नाम आ रहे हैं,
हम उस पर अफसोस नहीं करें, हम खुशी, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता खुशी मनाए कि साहब इन्होंने उसको पकड़ लिया। ये कैसे तर्क देते हो? ये तर्क है कि कुतर्क है? कम से कम आप ये देखिए सरकार किसी की भी हो, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि कोई सरकार ऐसी रही हो जिसमें पेपर लीक की कहानी ना हुई हो, लेकिन आप ही बताइए अमिताभ जी कि जो आज देश में चल रहा, क्या किसी सरकार में ऐसा हुआ? इस तरह के पेपर पूरा देश देखिए आप, सिर्फ पेपर लीक और पेपर लीक, और उसके बावजूद सरकार मानती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार नहीं मानती जब सड़कों पे आंदोलन होता है, जब कोर्ट कचहरी में केस जाते हैं, जब सारी चीजें घिरने का, जब बचने का कोई रास्ता नहीं होता इनके पास, चारों तरफ से घिर जाते हैं, तब सरकार एक्सेप्ट करती है कि पेपर लीक हुआ है। अगर ये सारे आंदोलन ना हो, ये सारे काम ना हो, तो सरकार तो कभी एक्सेप्ट करेगी ही नहीं पेपर लीक हुआ है। ठीक विजय भाई, इसका मतलब तो गलती होती आते चली दोबारा आते हैं आपके पास, दोबारा में आते अनुभव चक जी, दो बातें हैं। जयंत चौधरी की पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी तो ज़्यादा बवाल में नहीं रहती और ज़्यादा बवाल करती भी नहीं है। अनुप्रिया जी ने एक चिट्ठी लिख दी, वरना जयंत चौधरी के हाथ से तो वो भी झंझट नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों जो दल हैं, राजभर का और संजय निषाद का, ये तो दूसरी मिट्टी के हैं। ये तो खुद पैंच कुछ ना कुछ लगाए रहते हैं और इनके लोग भी ऐसे बवाली, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीडियो वायरल होता रहता है। क्या अभी बेदीराम और विपुल का ही मसला आ गया? क्या भाजपा को अभी लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो उसके घटक दल हैं उनमें से अधिकांश उसके कंधे पर बैठा रखा हुआ बोझ हो गए? एक। दूसरा, अगर ये एनडीए की बैठक में कलफ का कुर्ता पहन के शामिल होंगे तो फिर बेदीराम और विपुल दुबे को नकारा तो नहीं जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे बच्चे नहीं हैं, नहीं, भाई बल्दियत में तो नाम जाएगा ही ना अनुभव चक जी। और ऐसे समय में जब देश में सबसे बड़ा मुद्दा ही पेपर लीक, और मैं ये शुरुआत में निवेदन किया था, भाजपा ने जो उत्तर प्रदेश में समीक्षा की है अब तक, उस समीक्षा में 40,000 कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत के बाद जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है 15 पेज का, उस 15 पेज के डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी गई है, मैं अपने जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि पेपर लीक के कारण जो आक्रोश था उससे भी भाजपा को नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में। अब ये दो पकड़ गए उसमें सीधे सीधे पुराने गैंगस्टर। अनुभव चक जी, देखिए अमिताभ जी, जहां तक जो आपने बातें कही, बेदीराम हो या विपुल हो या घटक दल का कोई विधायक हो या हमारी पार्टी का कोई कितने से बड़ा से बड़ा नेता कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसने उत्तर प्रदेश वासियों को पूरी तरीके से ये वादा कर रखा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि यदि हमारी पार्टी, हमारे घटक दलों में शामिल विधायक का भी नाम आया है, तो उसको बचाने का प्रयास ना करके आज ये बातें चर्चा में आ रही हैं। तो अमिताभ जी, हमने भी देखा, आपने भी देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकारों में सिपाही भर्ती से लेके और जितनी भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर होती थी, कहाँ से लिस्ट बन के आती थी। एक एक जो अभ्यर्थी होता था उसने रिटर्न में क्या करा, इंटरव्यू में क्या करा, वो सब किनारे हो जाता था। लिस्ट जो बन के आती थी वही नाम पूरी तरीके से पास होते थे और उनको नौकरी मिल जाती थी। कहीं कोई चर्चा नहीं। अभ्यर्थी बेचारे दूसरे एग्जाम देने वाले योग्य होते थे, सड़कों पर आंदोलन करते थे, लाठी खाते थे, लेकिन उसके बाद भी चर्चा तक नहीं हो पाती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। अगर छात्र के साथ, इस प्रदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ भी कोई अत्याचार होता है, अनाचार होता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसकी अनुभव भाई है और ना सिर्फ ठीक कार्रवाई भाई, है। एक मसला खड़ा ये हो रहा है कि वो तो ठीक है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। बेदीराम और विपुल के यहाँ कम से कम बुलडोजर को तो इनकी लोकेशन भेज दो, इनकी घरों की। नहीं, जनता को कुछ तो लगे कि हाँ भाई बख्शा नहीं जाएगा, अच्छी बात है। जैसे हमारे यहाँ गांव में कहावत थी कि बहू से सास बार बार करे कि खुश रहो, मस्त रहो, और खाने को उसको देने रही, तो खाइयो ना पियो, मेरी नीक के रहियो। खाने पीने को मिल नहीं रहा, बोलो खुश रहो, खुश कैसे नहीं? बख्शा नहीं जाएगा,
इसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो इसमें अभी तत्कालिक तौर पर मुझे लगता है बरसात के मौसम में ये सबसे अच्छा प्रयोग होगा कि बुलडोजर वाले को व्हाट्सएप कर दो इनका एड्रेस दोनों का। अमिताभ जी, जैसे बेदी राम का नाम पहले आ रहा था, विपुल का नाम आ गया, जांच का दायरा भी बढ़ रहा होगा। हो सकता है इन दो की जगह और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व, सबके यहाँ बुलडोजर चलते हम और आप देखें। थोड़ा सा समय पहले दीजिए, इनके कार्रवाई तो होगी, कराओ, निश्चित फिर बाद होगी। में होता रहेगा। कार्रवाई होगी अमिताभ जी, निश्चित होगी और सख्त से सख्त होगी। ऐसे जो भूमाफिया हो, चाहे पेपर ठीक। लीक वाले माफिया हो, भैया अनुभव भाई, जिन्होंने उत्तर ठीक प्रदेश है, के लोग पर अब एक अत्याचार मिनट करा, रुकना बख्शे होगा, नहीं जाएंगे। 1 मिनट रुकना होगा। जी जी।